देश में जहां कोरोना वायरस के संकट काल और बॉर्डर पर चीन से जारी तनातनी जारी है, इसी के बीच एक तनातनी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में चल रही राजनीतिक लड़ाई और भी तेज हो गई है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय की ओर से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को दिल्ली के लोधी एस्टेट स्थित सरकारी बंगले को छोड़ने का नोटिस मिला है। प्रियंका को 1 अगस्त तक इसे खाली करना होगा। कांग्रेस ने इसे खुद पर हमला बताया है। क्यों भेजा गया नोटिस? दरअसल पिछले साल नवंबर महीने में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश में एसपीजी सुरक्षा को लेकर रिव्यू किया था। इसके बाद गांधी परिवार यानी सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से एसपीजी कवर वापस ले लिया गया था। अब इन तीनों के पास Z+ सुरक्षा है, वो भी सीआरपीएफ के साथ। प्रियंका गांधी को इसी प्रोटेक्शन के तहत लोधी एस्टेट में एक सरकारी बंगला अलॉट था। अब केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय का कहना है कि क्योंकि ये प्रोटेक्शन नहीं है, इसलिए आपको 1 अगस्त तक बंगला खाली करना होगा। ऐसा न करने पर अतिरिक्त किराया देना होगा। कब मिला था प्रियंका को बंगला? पीटीआई के मुताबिक प्रियंका गांधी वाड्रा को 21 फरवरी 1997 में लोधी रोड स्थित बंगला अलॉट किया गया था। तब उनके पास एसपीजी सुरक्षा थी, लेकिन Z+ सुरक्षा में बंगला नहीं मिलता है। एजेंसी के अनुसार प्रियंका गांधी इस बंगले के लिए 37,000 रुपए प्रति महीने का किराया दे रही थी। एजेंसी को एक अधिकारी ने बताया कि साल 2000 में ही यह नियम बना दिया गया था कि जिस व्यक्ति के पास एसपीजी सुरक्षा नहीं है, उसे किसी तरह का सरकारी बंगला नहीं दिया जाएगा। पहले तय हुआ था कि इस श्रेणी में बंगले को मार्केट रेट से 50% अधिक के किराए के रूप में दिया जाएगा, लेकिन बाद में इसे 30% तक कर दिया गया। क्या कहती है कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस पार्टी की ओर से इस फैसले को बदले की कार्रवाई बताया गया है। कांग्रेस का कहना है कि प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साध रही हैं। इसी वजह से मोदी सरकार ने बदले में यह फैसला लिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी इस फैसले को वापस लेने को कहा है। बंगले के बाद प्रियंका का मिशन यूपी शुरू। दूसरी ओर खबर है कि अब प्रियंका गांधी वाड्रा लखनऊ में शिफ्ट हो सकती हैं, क्योंकि आगे 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव हैं। ऐसे में कांग्रेस अभी से तैयारी में जुट रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के लखनऊ शिफ्ट होने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा है कि इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। इसकी घोषणा उनके निर्णय लेने के बाद ही की जाएगी। प्रियंका गांधी वाड्रा अब राजनीतिक दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अपना बेस बनाने की तैयारी में हैं। वे लखनऊ में मौजूद कॉल हाउस में शिफ्ट होंगी। ये बंगला इंदिरा गांधी की मामी शीला कौल का है। शीला कौल केंद्रीय कैबिनेट में मंत्री भी रह चुकी थी और कांग्रेस की कद्दावर नेता थी। लखनऊ में मौजूद उन्हीं के घर कॉल हाउस की मरम्मत का काम पूरा हो चुका है। माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा इसी बंगले में शिफ्ट होंगी। प्रियंका का लखनऊ बंगला पॉलिटिक्स और खुद को दोहराता इतिहास। कांग्रेस के लिए इतिहास फिर करवट ले रहा है और इतिहास के करवट लेने की खास बात है इंदिरा गांधी और उनकी तरह हूबहू नया नक्श वाली उनकी पौत्री प्रियंका वाड्रा। जी हां, जिस तरह इंदिरा ने कभी अपना पहला आशियाना यूपी में बनाया था, उसी तरह प्रियंका भी अपना नया आशियाना यूपी में बनाने जा रही हैं। प्रियंका के यूपी में आशियाना बनाने की चर्चा लंबे समय से थी, लेकिन बुधवार को जब केंद्र सरकार ने उन्हें दिल्ली का सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस थमाया, तो इन चर्चाओं ने और जोर पकड़ लिया। खास बात यह है कि अपनी दादी इंदिरा की तरह प्रियंका भी यूपी की राजधानी लखनऊ में बसने की तैयारी कर रही हैं। इंदिरा और फिरोज गांधी ने शादी के बाद 4 बाग स्टेशन के करीब एपी से रोड में एक बंगले को अपना आशियाना बनाया था, जबकि प्रियंका के बारे में कहा जा रहा है कि वो इंदिरा की मामी रही शीला कौल के 22/2 गोखले मार्ग के बंगले में रहेंगी। पिछले कुछ समय से इस बंगले का कायाकल्प भी किया जा रहा है। इससे पहले यूपी का प्रभार मिलने के बाद प्रियंका लखनऊ आती रही हैं, लेकिन उनका ठौर होटलों में होता था। माना यह जा रहा है कि यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए योगी सरकार के खिलाफ मुखर प्रियंका लखनऊ में रहकर बीजेपी और उसकी सरकार के खिलाफ अपने अभियान को और धार देंगी। कुल मिलाकर प्रियंका गांधी को अगर नई दिल्ली में रहना होगा तो कांग्रेस का कोई भी सांसद अपना आवंटित बंगला उनके लिए छोड़ सकता है। एक पूरे बंगले में तो कांग्रेस वॉर रूम चलाती है।
टाइमिंग गलत है, बाकी एसपीजी हटने के बाद बंगला तो खाली करना ही था। 10 जनपद पर नेताओं के चापलूसी के लिए अच्छा मुद्दा है, लोगों के लिए नहीं। हमारी ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।